उपाध्याय हरिलौस जी द्वारा रचित पवन दूतिका नामक पाठ का अगला पद्य सुनाने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कहता है, थोड़ा आगे सरसरव का धाम सत्पुष्प वाला। पहले प्रसंग देख लीजिए कि दुख से परिपूर्ण राधा ने मथुरा के मार्ग में पड़ने वाले स्थलों का वर्णन पवन दूतिका के सामने प्रस्तुत किया और समझाया कि तू मार्ग में मोहित न होना। अब व्याख्या देखिए। थोड़ा आगे सरसरव का धाम सत्पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुधूम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुंह माना न होना। राधा पवन से कहती है कि थोड़ा आगे जाने पर तुझे अत्यंत मनोरम वृंदावन मिलेगा। उसमें पक्षियों का मधुर संगीत पूजा करता है, मधुर फूलों से वह लदा रहता है। उसमें बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष तथा लताएं हैं। उस वन में इधर उधर भ्रमण करना, लेकिन उस पर मोहित होकर के तुम वहां रुक न जाना। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, संदिग्धों से भ्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। राधा जी कह रही हैं कि हे पवन, जाते जाते यदि मार्ग में तुझे कोई थका हुआ, दुखी और व्याकुल व्यक्ति दिखाई दे, तो उसके सन्निकट जाकर के उसके दुखों को दूर करना। धीरे धीरे उसके शरीर को स्पर्श कर उसकी गर्मी को दूर करना और अपनी सुगंध से उस थके हुए व्यक्ति को प्रसन्न कर देना। काव्य सौंदर्य देखिए। पहला, यहाँ राधा का लोक सेविका का रूप चित्रित किया गया है। भाषा खड़ी बोली, अलंकार मानवीय करण, रस शांत, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण प्रसाद, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। इसका प्रसंग देख लीजिए। राधा श्री कृष्ण के वियोग में दुखी हैं और पवन दूतिका को दूत बनाकर संदेश भेज रही हैं। अपने दुख में भी उन्हें लोगों के दुख की चिंता है। अब व्याख्या देखिए। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना, तो न तू सुंदरी को जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद में शांति खोना। होठों की औ कमल मुख की लानताएं मिटाना। राधा पवन को समझाते हुए कहती है कि हे पवन, यदि मार्ग में तुझे कोई लज्जाशील स्त्री दिखाई दे तो उसके वस्त्रों को मत उड़ा। यदि वह थोड़ी सी भी थकी प्रतीत हो तो उसे अपने गोद में लेकर उसकी थकावट को दूर कर देना तथा उसके ओठों और कोमल के मुख की मलिनता को अपनी शीतलता से दूर करना। कोई क्लांत कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्रांतियों को मिटाना। जाता कोई जलध यदि हो व्योम में उसेला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। हे पवन, यदि खेत में कोई थकी हुई किसान की स्त्री दिखाई दे तो धीरे धीरे उसका स्पर्श करके उसकी संपूर्ण थकावट को दूर कर देना। और यदि आकाश में कोई मेघखंड अर्थात बादलों का टुकड़ा जा रहा है तो
उसके ऊपर ला करके छाया कर देना, जिससे उस स्त्री को शीतलता प्राप्त हो। इसका काव्य सौंदर्य यहाँ हरिऔध ने एक और राधा की विरह व्यथा का चित्रण किया है, तो दूसरी और उन्हें समाज की पीड़ा से भी व्याकुल दिखाया है। भाषा खड़ी बोली, अलंकार, मानवीयकरण और उपमा, रस श्रृंगार का वियोग, शब्द शक्ति, लक्षणा, गुण, प्रसाद और छंद मंदाक्रांता है। आगे देखिए, जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो। इसका प्रसंग राधा पवन दूतिका को समझा रही है कि जब तुम मथुरा पहुंचे तो वहां के पवित्र मंदिरों की भव्य शोभा को देखना न भूलना। राधा पवन दूतिका को समझा रही है कि जब तुम मथुरा पहुंचना तो वहां के पवित्र मंदिरों की भव्य शोभा को देखना न भूलना। व्याख्या, जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से है। राधा पवन से कहती है कि तेरे मार्ग में मथुरा नगरी पड़ेगी, तू जाते जाते उसकी शोभा को देखना मत भूलना। जब तू मथुरा नगरी पहुंच जाएगी तब वहां की भव्यता तुझे स्वयं ही देखने के लिए उत्सुक बना देगी। जब तू अपनी नगरी देखने की उत्सुकता को मत दबा, तब तुम अपनी नगरी देखने की उत्सुकता को मत दबाना, बल्कि उस नगरी को देखने के लिए क्या करना, इधर जाना, अर्थात उस नगरी की सर्वोच्चतम और मनोमुग्धकारी शोभा को देख करके उस पर मुग्ध होना। तू जब वहां दूसरे सूर्य के समान चमकती हुए आभा वाले कलशों से युक्त सुमेरु पर्वत जैसे विशाल और ऊंचे पर्वत को देखेगी तब तेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहेगा। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वादों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, कि वाले के रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। हे दूतिका, तू मथुरा में थोड़ा ठहरना और पूजा के समय वहां के मंदिरों में जाकर वहां बजने वाले विभिन्न वाद्यों की मधुरता को अपनी मधुर स्वर प्रदान करके उसकी मधुरता में वृद्धि कर। अथवा तू वहां मंदिर के परिसरों में खड़े विभिन्न प्रकार के वृक्षों में से अपनी पसंद के वृक्ष का चयन कर उसके फल, फूल, पत्ती अथवा तने से शब्द रूपी फल को ग्रहण करके धीरे धीरे बहते हुए मधुर ध्वनि के साथ मुग्ध हो करके उसको बजाएं। काव्य सौंदर्य इसका क्या होगा? यहाँ पर कवि मथुरा के मंदिरों की विशाल और भव्यता की ओर आकर्षित करते हुए उसका वर्णन कर रहा है। उसके बाद इसमें खड़ी भाषा, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। शैली प्रबंधात्मक, अलंकार, उपमा और अनुप्रास तथा रस शांत है। छंद मंदक्रांता, प्रसाद, गुण और शब्द शक्ति अविदा है। आगे का हम आपको कल पढ़ाने का कार्य करेंगे। आज यहीं पर समाप्त।